हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ज्ञानशाला एजुकेशन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे हम लोग करंट अफेयर्स देखा करते थे और इम्पोर्टेंट जो जीके का टॉपिक्स हुआ करता था और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हुआ करता था जीके का, वो हम लोग इस चैनल पे देखा करते थे। तो इस चैनल पे 15 तारीख तक का करंट अफेयर्स अपलोड था और अब से हम लोग वीकली करंट अफेयर्स इस चैनल पे देखा करेंगे। ठीक है, तो 15 तारीख का तक का अपलोड था और 16 से 24 मई का मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स ले आया हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन देते रहेगा। ठीक है, और अगली बार से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इस चैनल पे कुछ हॉट टॉपिक भी लाया करूँ। ठीक है, हॉट टॉपिक का एक सीरीज़ चलाऊँगा। ठीक है, जो कि देश दुनिया का जो हॉट टॉपिक, इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, वो इस चैनल पर आया करेगा। उसे आप ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट कुछ बात बता दिया करूँगा, जो आपका सारे एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो आपका करंट अफेयर्स मान लीजिए इधर से छूट जाएगा तो उसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त, प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ठीक ना, तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये लेसोथो के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और नए प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो मोकेशी मेजोरो बने हैं नए प्रधानमंत्री, जो कि इन्हीं के कार्यकाल में वित्त मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, उन्हीं को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, किस दिग्गज मराठी लेखक और नाटककार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो ये रत्नाकर मतकारी जो थे, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार और लेखक थे, मराठी थे। ठीक है, मराठी लेखक और नाटककार, जिनका कि कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना हमारे देश में महामारी की तरफ फैला हुआ है, उन्हीं के कारण इनका निधन हो गया। ठीक है, बूढ़े थे तब भी इनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ। चलिए चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफ के मुख्य जल सर्वेक्षक यानी कि हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय भदवार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंडियन नेवल के चीफ हैं। ठीक, इंडियन नेवल के चीफ हाइड्रोग्राफर हैं ये। ठीक, वाइस एडमिरल विनय भदवार इनका नाम है। ठीक है, तो इनको अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। ठीक है, और इनका नाम है वाइस एडमिरल विनय। भी आप याद रखिएगा, या तो आपसे क्वेश्चन में इस पुरस्कार का नाम देख के किसको दिया गया वो पूछ सकता है, या फिर इनका नाम, जैसे क्वेश्चन है अभी, या इनका नाम देख के कौन पुरस्कार दिया गया ये पूछ सकता है। तो ये पुरस्कार देता कौन है? तो ये यूकेएचओ के द्वारा दिया जाता है। यूकेएचओ का प्रमुख क्या है? तो यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। ठीक है, और इसका हेड अगर आपसे पूछे कि इसके अभी हेड कौन है, तो 2 आदमी हैं। ठीक, अब्री कम्फर एंड मुस्तफ़ा इब्टेस इसके हेड हैं। और इसका स्टैब्लिश यानी कि इसका स्थापना 1921 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जो है मोनाको में है। और अभी नेवल चीफ के अभी हेड कौन है? तो एडमायरल करमबीर सिंह। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड, आप लोगों को पता होगा रस्किन बॉन्ड के बारे में, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, कि 86वें जन्मदिन के अवसर पर उनके किस नए किताब ई बुक के फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो एक उनका बुक आया है, होप माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक ना, जो कि सम्राट हलदार के द्वारा डिजाइन किया गया। ठीक है, उनके 86वें जन्मदिन के पे इसको ई बुक के फॉर्मेट यानी कि ऑनलाइन आप इसे पढ़ सकेंगे। जिन्होंने इस बुक में उन्होंने अपने बचपन के कुछ एडवेंचरस पल को बताया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावनाओं को सलाम करते हुए एक गाना गाया है। ठीक है, एक गाना गाया जिसका शीर्षक क्या रखा है उन्होंने? उसका शीर्षक है जयतु भारतम। ठीक ना, लता मंगेशकर है जो एक आत्मनिर्भर, जो मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो अभी लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत, उसके पे एक गाना गाया है जिसका शीर्षक जयतु भारतम रखा गया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको ये समर्पित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। यह कहाँ की प्रसिद्ध खेल है? ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है। ठीक, जिसका नाम है बुंडेसलीगा। ठीक ना, तो कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद इस खेल को कराया जाएगा। ठीक ना, पहला ये खेल है जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद स्टार्ट होगा, जिसका कि आपको पूरा इस मेनू दे दिया गया है कि स्टार्ट होगा। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध गेम है? तो ये जर्मनी की प्रसिद्ध गेम है। ठीक, इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था 1963 में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के
34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से किसने कार्यभार संभाला है? ठीक ना, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनको 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड में के रूप में अध्यक्ष इनको हमारे भारत की तरफ से बना गया। ठीक, तो ये जापान के जो अभी थे, ठीक ना, कोई नागटानी करके थे, ठीक है, इसका अभी मुझे फ़िलहाल अभी नाम याद नहीं है, तो कोई नागटानी करके थे जिनका टाइटल नागटानी था, उनके जगह पे इन्हें लाया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा या मैं इसे अगले वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को उनके जगह पे लाया गया है। ठीक है, तो WHO का आपसे हेड क्वार्टर अगर पूछ ले तो ये जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसका अगर प्रेसिडेंट आपसे पूछे कौन है तो इसका प्रेसिडेंट टेड्रोस एडहानम अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक, तो ये कार्मेन रेनहॉट हैं, ठीक ना, जिसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अभी नियुक्त किया है। कार्मेन रेनहॉट ये अपना पदभार 15 जून 2020 से संभालेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि NABRD नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गोविंद राजुलू चिंटला को नया बनाया गया। अभी प्रेजेंट में कौन है? तो डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला इनके अभी प्रेजेंट में थे और इनको बनाया गया है। अभी नए गोविंद राजू चिंटला को मंजूरी दे दिया गया है कि इन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और नाबार्ड का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो उसका होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 HP यानी कि 12,000 हॉर्स पावर वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन का क्या नाम है? इस इंजन का नाम क्या है? तो WAG-12 है इस इंजन का नाम, और इंजन का नंबर क्या है? तो 60027। कहाँ बनाया गया है, इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका निर्माण बिहार में एक मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक ना, तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री है, आप लोगों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसी में इसको बनाया गया। ठीक, 12,000 HP वाला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन है जो उन्होंने अपना नया अध्यक्ष दिलीप उमेन को बनाया है। प्रेजेंट इसके CEO कौन है? तो प्रेजेंट में कहाँ थे? ठीक, दिलीप उमेन, तो ये प्रेजेंट CEO हैं अभी आर्सेलर मित्तल निपन स्टील इंडिया के। ठीक है, और ये किसका जगह लेंगे? तो ये टाटा स्टील के अभी जो CEO TV नरेंद्रन का स्थान ये लेंगे। दिलीप उमेन इंडियन स्टील एसोसिएशन के नया उपाध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस देश ने अगले 3 दिनों में ध्वज को आधे फहराए जाने का आदेश दिया है? तो अमेरिका जो है देश, ये कोविड-19 में के कारण 3 दिन के लिए अपने झंडा जो उनका है, उसका ध्वज उसको आधा फहराने का आदेश दिया है, क्योंकि इस 3 दिन में कोविड-19 के कारण 90,000 से भी ज़्यादा लोग अमेरिका में मर गए। इसीलिए उनके सम्मान के लिए ये अमेरिका जो है उस 3 दिन को सिर्फ आधा झंडा फहराएगा। ठीक, तो US के प्रेसिडेंट कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है किसान न्याय योजना। ठीक, इस छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के द्वारा, और उसके गवर्नर कौन है? तो अनसुईया उइके जिनके गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवार की सहायता करने के लिए किन 2 संस्था ने भागीदारी की है? तो यूनिसेफ एंड एयरटेल इंडिया, ये दोनों मिलकर जो कोविड-19 से बच्चे प्रभावित हुए हैं, जो कोविड-19 के कारण स्कूल नहीं जा पाए और कुछ कर नहीं पाए हैं, जिनके कारण उनका पढ़ाई बहुत लॉस हुआ है, उनके लिए यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने मिलकर दोनों संस्था ने मिलकर उनकी सहायता के लिए एक भागीदारी किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, किस विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? यानी कि अब ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी का कोर्स MA कराया जाएगा इग्नू के द्वारा। ठीक, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है कि बच्चे ऑनलाइन से भी अब पढ़ाई करें, क्योंकि कोविड-19 के कारण बच्चे कहीं जा नहीं पा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण बहुत से क्लास हो नहीं पा रही है, जिसके कारण उन्होंने ऑनलाइन MA हिंदी का शुभारंभ किया है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में कटौती के बाद रेपो रेट दर कितनी कर
कर दी गई है, तो 4% कर दी गई है। तो पहले दोस्त 4.40% था, ठीक है, तो इसको यानी कि 0.4% इसमें कटौती कर दिया गया है और अभी 4% कर दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास के द्वारा ये किया गया है। अब दुनिया में पीपीई किट बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्माता कौन देश बन गया है? तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया जो है पीपीई किट बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्माता पूरी दुनिया में बन गया है, ठीक है। पहला पे कौन है? तो पहला पे पता होना चाहिए आप लोगों को, सबको पता, पहला पे हम चाइना है, ठीक है, पहला पे चाइना है और दूसरा पे हमारा इंडिया हो गया है। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का फुल फॉर्म होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्त, सरकार ने किसके लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप लॉन्च किया है? तो ये JEE मेन एंड नीट के स्टूडेंट्स के लिए किया है, जो IIT और नीट का मेडिकल का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए किया है। इसके द्वारा बच्चे घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं, इस पर रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हैं। और जहाँ तक पता चला है कि इसमें 80,000 से भी ज़्यादा बच्चे इसमें इनरोल कर चुके हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार यानी कि वहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है, सबको रोजगार मिलेगा योजना, जो कि मनरेगा के द्वारा सबको रोजगार दिया जाएगा और सबका एक कार्ड बनाया जाएगा, मनरेगा कार्ड, जो कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो वहाँ पे आए हैं और वहाँ के जो लेबर्स हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। तो ये CM शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है और मध्य प्रदेश का गवर्नर अभी कौन है? तो वो लालजी टंडन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी के एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है जिनका नाम KKR है, ठीक है, वो 11,367 करोड़ में किस कंपनी में अपना 2.3% हिस्सेदारी खरीद लिया है? तो ये जियो का 2.32% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदा 11,367 करोड़ में। ये अमेरिकी प्राइवेट कंपनी एक है KKR जिसका नाम है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, हाल ही में फेसबुक ने भी 9.99% खरीदा था, अब ये कंपनी खरीदी है, अमेरिकी कंपनी है KKR, ठीक है। और भी बहुत कंपनीज में अभी जियो में हिस्सेदारी अपना खरीदी है। एक कंपनी है विस्टा ने भी खरीदा है और 2-3 कंपनी है जिन्होंने जियो में कुछ हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी का निधन हो गया है, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी थी, बहुत प्रसिद्ध थी, जिनका अभी निधन हो गया। उनका नाम है एशली कूपर, ठीक है। 83 के एज में इनका निधन हो गया है, जिन्होंने 8th टाइम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विनर है। ये 8 बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन्होंने जीता है, ठीक ना। बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे एशली कूपर, ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्त अगला क्वेश्चन कहता है कि कोविड-19 के खिलाफ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाने वाला पहला वैक्सीन अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, उस वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है? तो उस वैक्सीन को mRNA 1273 1200 1273 दिया है, ठीक है। अमेरिका के द्वारा ये वैक्सीन बनाया गया, जिसका कि स्टेज वन जो होता है, यानी कि फेज 1 जो होता है ट्रायल, वो सक्सेस हो चुका है, ठीक है। फेज 1 ट्रायल सक्सेस हो चुका है, अभी और इसमें ट्रायल करना बाकी है, ठीक है। तो फेज 1 ट्रायल जो है सक्सेस हुआ है। तो सकारात्मक प्रतिक्रिया जो कि दिखाया है, ठीक है, जो mRNA 1273 उसका नाम रखा गया, ठीक है। तो किसके द्वारा गया है? तो बाई यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी फर्म मोडर्ना, ठीक, जिसका नाम मोडर्ना है, जिसके द्वारा ये किया गया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ के, यूएस का, आप लोगों को पता होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? ठीक, तो अमेजोन ने ऐसा किया है, ठीक है। अब अमेजोन भी जोमेटो, ठीक, स्विगी, इसके तरह अब ऑनलाइन फूड सर्विस भारत में देगी, ठीक ना। तो अमेजोन के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। अमेजोन के CEO कौन है? तो जेफ बेजोस, और इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछे अमेजोन का, तो USA में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? तो नाओमी ओसाका, इनका तो नाम को पता होगा, ठीक है। ये भी एथलीट में, ठीक है, बहुत विनर भी रही हैं, ठीक है। ये जापान की हैं, ठीक। तो इन्हें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट का लिस्ट में शामिल किया गया है। किसने किया है? तो फोर्ब्स ने किया है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो त्साई इंग-वेन ने दूसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। तो कैपिटल क्या है ताइवान का? ताइवान का कैपिटल ताइपी है, ठीक है। ताइवान का कैपिटल
ताइपी है, ठीक है। तो यहाँ की त्साई इंग वेन ने दूसरी बार शपथ लिया है, ठीक है ना, ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं, ठीक। टी.एस. जो यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार अपना ग्रहण किया है, टी.एस. तिरुमूर्ति, ठीक है। तो आइए यूएन के बारे में कुछ जानते हैं। तो यूएन का स्थापना हुआ था, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में यूएन का स्थापना रखा गया था, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और के अभी सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, ठीक। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपका भारत की तरफ से टी.एस. तिरुमूर्ति ने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पदभार संभाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो केरल राज्य सरकार ने ऐसा किया, जिसमें क्या होगा कि सारे स्कूल्स में कार्टून के फॉर्मेट में वहाँ पिक्चर बनाया जाएगा सारे दीवार पे, ठीक है, जिसपे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है ब्रेक द चेन। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलेजा, जिनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, और वहाँ के सीएम जो हैं वो पिनराई विजयन है, और गवर्नर आपसे वहाँ का पूछ ले तो आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक 1 वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, और अगर नोट करना चाहें तो आप वीडियो को आराम से रोक के नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको कहिएगा तो मैं इसका पीडीएफ भी डाल दिया करूँगा। अगर पीडीएफ को आपको ज़रूरत होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि पीडीएफ की ज़रूरत है, तो मैं पीडीएफ भी इसका डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। और एक और बात याद रखिएगा कि मैं अब एक हॉट टॉपिक का सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक जो होगा पूरे दुनिया का, देश का, ठीक ना, तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, यहाँ पे। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का ही वीडियो होगा, और इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक होगा, ठीक है। जो आपका करंट अफेयर्स में कुछ करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा, ठीक है। जो आपका करंट अफेयर्स इधर से बच जाएगा वो उसमें मैं इंक्लूड कर दूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड, तो लाइक जरूर करिएगा, और इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है, कि ताकि और लोग भी इसे देख सकें और पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्त नहीं भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जो कि मैं वीडियो अगर डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, और अगली बार मैं 25 तारीख से 31 तारीख का फिर से करंट अफेयर्स एक सप्ताह का आपको दे दूंगा, ठीक है। अब एक और वीकली करंट अफेयर्स इस पर चलेगा, डेली बेसिस पे अभी फिलहाल नहीं चल पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का। इसकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आपको अगला किस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जीके का वो आप बता सकते हैं, ठीक। तो मैं उस पर एक पीपीटी बना के आपको सारा उस पर इंट्रोड्यूस करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।